जदयू के कार्यकर्ताओं के दिल में बसते हैं आरसीपी से। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे परसों, तो आप देखे होंगे कि रोड पर कहीं एक आदमी नहीं था, सिर्फ भाड़े की गाड़ी थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। लगातार जोड़ घटाव जो चल रहा था अलग अलग पार्टियों में, वो अब इस स्तर तक पहुंच चुका है कि जदयू एक बहुत बड़ी टूट के कगार पर खड़ी है। जहां आप आरसीपी सिंह को देखते हैं तो आपको लगता है कि आरसीपी सिंह शायद पार्टी से साइडलाइन हो चुके हैं। वहीं ललन सिंह के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी जायज़ है। आरसीपी सिंह की छुट्टी जिस तरीके से की गई है, ख़ास तौर पे इसमें ललन और उपेंद्र कुशवाहा का हाथ बताया जाता है, इससे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मनोस्थिति को बदलने और नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच जो लड़ाई है उसे लगवाने में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का हाथ है। वैसे भी जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे भाजपा के कोटे से, भाजपा के कहने पर जदयू कोटे से जब वो मंत्री बने थे, तब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी हुई थी। दोनों की नाराज़गी इतनी बढ़ गई थी कि ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जदयू का जो औचित्य है वो समाप्त हो सकता है। हालांकि किसी तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी संभाली, कई बार कार्यकर्ताओं और जो विधायक हैं उनकी बैठक की, और ये स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह के साथ पार्टी के विधायक नहीं जा रहे हैं। हालांकि ये दावा आरसीपी सिंह गुट हमेशा करता रहा कि जल्द ही कोई बड़ा खेला हो सकता है बिहार की राजनीति में, खासतौर पर जब भाजपा आरसीपी सिंह के साथ खड़ी है। हालांकि अब तक भाजपा ने खुलकर आरसीपी सिंह के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। जब भी भाजपा के नेताओं से बयान पूछा गया है तब यही कहा गया है कि आरसीपी सिंह के ऊपर जो फैसला लेने का पूरा अधिकार है वो नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार ही इसको लेकर अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जब आरसीपी सिंह से पूछा जाता है तो आरसीपी सिंह स्पष्ट कर देते हैं कि वो किसी के हनुमान नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि भाजपा के जिस मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे और जो मंत्रालय उन्हें मिला था उसमें अच्छा काम करने की वजह से प्रधानमंत्री उनके तारीफ़ें करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया और कहीं ना कहीं पार्टी का भी नुकसान हुआ और एक मंत्रालय जो पार्टी के पक्ष में था वो भी उसके हाथ से चला गया। यानी जदयू के नुकसान ओवरऑल हुआ। अब खबर ये आ रही है कि जहानाबाद जाने के क्रम में जिस तरीके से नारे लगे थे आरसीपी सिंह के लिए, आरसीपी सिंह के साथ एक बड़ा जो हुजूम है जदयू का वो था, उसमें ये नारे लगाए गए थे कि आरसीपी सिंह बिहार के सीएम अगले होंगे। इसके इतर जब जदयू के नेताओं से बातचीत हुई तो पहले तो ललन सिंह ने काफ़ी झाड़ लगाई और ये भी बता दिया कि जो कार्यकर्ता उनके साथ थे वो जदयू के थे ही नहीं। उसके बाद मंजीत सिंह जो प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने भी सीधे तौर पर जो भाषा का प्रयोग किया और जिस तरीके से आरसीपी सिंह की राजनीतिक हैसियत याद दिलाई, इस पर पहले तो आरसीपी गुट की कहे जाने वाली, माने जाने वाली जो प्रवक्ता रहीं इस है जदयू की पार्टी की, उन्होंने सुहेली मेहता, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि इस भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं जो जदयू का गुट है, जो आरसीपी सिंह के खिलाफ गुट है, वो भाषाई मर्यादा और राजनीति दोनों को तार तार कर रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक वीडियो सामने आता है जिस वीडियो में आरसीपी सिंह के गुट का जदयू का कार्यकर्ता बहुत कुछ कह जाता है। यहाँ तक कि वो ये भी दावा करता है कि जल्दी ही जदयू का एक आधा से बड़ा हिस्सा आरसीपी सिंह के साथ होगा। अंदर अंदर लोग आरसीपी सिंह के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, उनका जो हुआ है उसे नाइंसाफ़ी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि पहले ललन सिंह फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने नारे लगवाए थे जिसमें उन्होंने अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री आने वाले समय का घोषित कराया था। ऐसे में अगर आरसीपी सिंह को लेकर नारे लगते हैं तो इसके चलते उनके ऊपर अमरजाही टिप्पणी या उन्हें जदयू से बाहर करने की बात करना कहीं ना कहीं ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा है। वहीं ये भी कहा उस कार्यकर्ता ने कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो आरसीपी सिंह उनके साथ हमेशा खड़े हैं। जो सम्मान आरसीपी सिंह ने दिया है नीतीश कुमार को वो कोई और नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो हुआ है, पहले राज्यसभा नहीं भेजना, फिर उनके साथ जो खड़े लोग रहते हैं उन्हें पार्टी से बाहर करना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के बुरे दौर आने का इशारा भी है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने दावा कर दिया है कि बहुत जल्दी जदयू का एक बड़ा हिस्सा टूट कर जदयू से अलग होने वाला है, जिसे ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा नहीं रोक पाएंगे। अब देखना होगा कि इन दावों की हकीकत क्या है और किस तरीके से आरसीपी सिंह का जो गुट है वो आगे बढ़ता है।
और अगर कार्यकर्ता कोई नारा लगाता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। हमारे जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी कभी नारा लगा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ललन बाबू जैसा हो। उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी में आए थे तो मुजफ्फरपुर में पोस्टर और बैनर लगाया गया था बाज़ाब्ता बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।